प्रेज लॉर्ड। मैं रॉबिन पी चरण परमेश्वर की हुजूरी में आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर के जीवित और सामर्थ्य नाम में मैं आप सबको जय मसीह की कहता हूं मेरे प्रियो। और हम सब बहुत खुशनसीब हैं कि अभी तक हमारी सांसें चल रही हैं। इसके लिए हमें और आपको परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कितना महान है जो अभी तक हमें सांसें दे रहा है। इसके लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए मेरे प्रियो। और जैसे कि आज मेरा वचन का टॉपिक है कि हम मसीह हैं, तो हमें किन चीज़ों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, कौन सी बातें हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए मेरे प्रियो। आज सभी लोगों के मुंह से सुनते हैं कि हम मसीह हैं, हम परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं। तो आज चेक करिए, क्या हम मसीह हैं? तो कहीं ना कहीं ये बातें तो हमारे जीवन में नहीं पाई जा रही हैं। अगर ये बातें आज जो मैं आप लोगों के बीच में बोलूँगा, अगर ये बातें मेरे और आपके जीवन में पाई जाती हैं मेरे प्रियो, तो कहीं ना कहीं मेरे जीवन से परमेश्वर की उपस्थिति दूर है। आइए हम लोग आज के वचन पे चलेंगे। और पहला टॉपिक मेरा लिया गया है मनुष्य पर भरोसा रखना। परमेश्वर का वचन बताता है यिर्मयाह 17:5 में जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे इस प्रकार से लिखा है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्यों पर भरोसा करता है। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन बताता है श्रापित है वो मनुष्य जो पुरुषों पर भरोसा करता है। मैं प्रियो, आज मैं और आप भी कहीं ना कहीं मनुष्य पर भरोसा रख कर रहे हैं। आज हम सोचते हैं अरे मेरे उस रिश्तेदार से मेरा ये काम हो जाएगा, उस भाई से मेरा ये काम हो जाएगा, चलो उससे बात कर लें, उस भाई से ऐसा काम हो जाएगा, उस भाई से ऐसा काम हो जाएगा। अगर मैं और आप मनुष्यों पर भरोसा कर रहे हैं तो मैं और आप आज श्रापित हैं। परमेश्वर साफ कह रहा है, श्रापित है वो मनुष्य जो पुरुषों पर भरोसा करता है, लोगों पर भरोसा करता है परमेश्वर को छोड़ के। मैं प्रियो, आज मैं और आप मसीह हैं, तो मेरा और आपका भरोसा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए, ना कि संसार के लोगों के ऊपर। ये संसार के लोग धोखा देंगे। जब मैं किसी को धोखा दे सकता हूँ, आप किसी को धोखा दे सकते हो, तो आप किसी से ये अपेक्षा कैसे कर सकते हैं कि वो व्यक्ति मुझे धोखा नहीं देगा? आज हम कैसे ये भरोसा कर सकते हैं? लेकिन हाँ, एक व्यक्ति है जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं, जो हमारे भरोसे को टूटने नहीं देता है। वो है जीवित परमेश्वर। वो हमारे भरोसे को नहीं टूटने देता। उसने वायदे कर रखे हैं कि दूध पिलाती हुई माँ छोड़ सकती बच्चे को, लेकिन परमेश्वर नहीं छोड़ सकता है। ये वायदा है मैं प्रियो। आज इस वायदे को हम लोग, बहुत लोग झूठा समझते हैं कि अरे परमेश्वर ने ऐसे ही कहा होगा। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन झूठ नहीं बोलता। अभी तक हम देख रहे हैं इस समय में जो जो बातें वचन बता रहा, वो बातें हो रही हैं मेरे प्रियो। आमोस की पुस्तक में बताया जा रहा है कि अंतिम दिनों में ऐसा होगा कि लाशें जो हैं पानी में तैरेंगी, महंगाई हो जाएंगी, लोग लोगों से नहीं मिल पाएंगे, लोगों का जो घमंड होगा वो खत्म होता जाएगा धीरे धीरे मैं प्रियो। और लोग बहुत ही बुरी तरीके से मरेंगे। कोई किसी की मृत्यु में जा नहीं पाएगा, किसी की मिट्टी में अंतिम समय में जा नहीं पाएगा। ये बातें बाइबल बता रही हो। मैं जहां तक देख रहा हूँ ये बातें सारी संसार में हो रही हैं। तो आज मैं और आप क्यों नहीं विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर पे? मेरे प्रियो, अभी भी वक्त है कि मैं और आप परमेश्वर के नजदीक आ जाएं, क्योंकि इसके बाद मुझे और आपको वक्त नहीं मिलेगा मेरे प्रियो। अभी भी सभी से विनती है कि हम सभी लोग अभी भी परमेश्वर के नजदीक आ जाएं। परमेश्वर बुला रहा है, मेरे बच्चों आ जाओ, अभी भी वक्त है, आ जाओ, अभी भी मैं तुम लोगों को संभाल लूंगा। लेकिन हम कहाँ सुनने वाले हैं? अभी तो हमारे अंदर, हमारे दिमाग में वही चला कि किस तरीके से इस कोरोना से बचा जाए, किस तरीके से अपने बच्चों को बाहर ना जाने दिया जाए, किस तरीके से हम किसी से ना मिलें, ये सोच रहे हैं। दूसरा इतिहास 7:14 में बताती, जब मेरी प्रजा नर्म और दीन होकर प्रार्थना करेगी, मैं इस महामारी को, इन संकटों को दूर करूंगा और अपने उसके लोगों को और उसके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। परमेश्वर वायदा कर रहा है मेरे प्रियो। तो आज हम लोग परमेश्वर के वायदे पे चलें, परमेश्वर के वायदे को सुने, उसके वायदे को समझें और माने मेरे प्रियो। दूसरा पॉइंट हमारा है धन पर भरोसा ना करना। ठीक है मेरे प्रियो, आज अगर हम मसीह हैं तो हमें धन पे भरोसा नहीं करना मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है। पहला तिमुथियुस उसका 6 अध्याय उसकी 10 इस प्रकार से बताती है,
कि जो पैसा है वही सब प्रकार के गलत कामों की जड़ है। ये रुपया ही मुझे और आपको परमेश्वर से अलग करता है। अगर आज मैं और आप अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा रुपया के लालच कर रहे हैं तो ये गलत है। मेरे प्रियो, उतना की अपेक्षा करिए जितने से आपका खर्च चल रहा है, आपका परिवार अच्छा चल रहा है। ज़्यादा रुपया लेना या उसका लालच करना सबसे बड़ा पाप है मेरे प्रियो। तो आज ज़रूरत है कि हम पैसे का लालच ना करें, क्योंकि पैसे वाला व्यक्ति जो पैसे का लालच करता है वो स्वर्ग में नहीं जा सकता मेरे प्रियो। मरकुस 10:17 इस प्रकार से बताती, धनवान व्यक्ति का दृष्टांत है। वहां पर एक धनवान व्यक्ति आता है, प्रभु से कहता है, प्रभु मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? तो प्रभु कहते हैं, तू मेरी आज्ञाओं को मान। तो वो व्यक्ति कहता है, प्रभु मैं बचपन से तेरी आज्ञाओं को मानता आ रहा हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अभी भी तेरे अंदर एक बात की घटी है। तो वो कहता क्या? कहता प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अपना जो धन है तेरे पास वो गरीबों को, कंगालों को बांट के मेरे पीछे हो ले। और वो व्यक्ति निराश होकर चला जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धनवानों का स्वर्ग में जाना बहुत कठिन है। सुई के नाके में से ऊँट का निकल जाना सहज है, लेकिन धनवानों का स्वर्ग में प्रवेश करना असंभव है। स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये रुपया के लालच के वजह से ही वो लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। भले ही आज हम प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं और परमेश्वर की बातें कर रहे हैं, अपने घरों में गीत गा रहे हैं, लेकिन मैं और आप अपने रुपया के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं, तो मेरे प्रियो हम स्वर्ग में एंट्री नहीं कर पाएंगे। आज हमारा परमेश्वर जो करने के लिए कह रहा है, आज उसको करिए। फिर देखिए आपकी सारी ज़रूरतें पूरी होंगी, सारी आरज़ू पूरी होंगी, जो आप चाहते हैं वो पूरा होगा। लेकिन कब? जब आप विश्वास में परमेश्वर के पीछे चलेंगे, परमेश्वर के भय में चलेंगे, तब परमेश्वर मुझे और आपको आशीष देगा। मेरे प्रियो, तीसरा पॉइंट मेरा है, अपने ऊपर भरोसा ना करें। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग कहते हैं कि हम सब कुछ हैं अपने लिए, किसी की हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं करना, क्योंकि हम ही बहुत बड़े बड़े पाप करते हैं। आज हम कहते हैं कि हम तो मसीह इंसान हैं, हमारे अंदर से तो पाप ही नहीं होता, हम तो पाप ही नहीं करते हैं, हम तो बहुत सीधे साधे इंसान, हम पाप नहीं करते। लेकिन आप खुद जानते हैं कि आप पाप कर रहे हैं, आप गुनाह कर रहे हैं। आज हम प्रार्थना करने बैठते हैं तो हम परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर मैंने 3 उपवास पहले रखे थे, मैं दिन रात तेरी प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर मुझ पे दया कर। लूक 18:9 आप पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रकार से लिखा है, वहाँ 2 लोगों का दृष्टांत दे रखा है, एक चुंगी लेने वाले सरदार का और एक ऐसे ही सरदार व्यक्ति का दे रखा है वहाँ पे दृष्टांत। तो जो साधारण व्यक्ति है वो कह रहा है, परमेश्वर मैंने हफ्ते में 2 बार उपवास किया, परमेश्वर मैं दिन रात तेरी प्रार्थना करता हूँ, तेरे स्तुति गान गाता हूँ, तेरे लिए 10वां अंश देता हूँ। वो परमेश्वर को अपनी बातें जता रहा है। लेकिन जो चुंगी लेने वाला पीछे खड़ा है वो कह रहा है, परमेश्वर मुझ पापी पे दया कर, मैं बहुत पापी हूँ, बहुत गुनहगार हूँ, मैं लोगों का पैसा जबरदस्ती करके ले लेता हूँ, मुझे पे दया कर, बहुत सी बातें उसको कह रहा है। तो परमेश्वर ने उस चुंगी लेने वाले की प्रार्थनाओं को सुना, क्योंकि वो परमेश्वर के सामने अपने आप को जीरो कर रहा है। मेरे प्रिय, आज हम परमेश्वर के समीप आते हैं, अपने आप को जीरो करें। ये ना कहें कि परमेश्वर मैंने इतना ये किया तेरे लिए, इतना ये किया, 10वां अंश दिया, ऐसा किया वैसा किया, बिल्कुल भी ना कहें। मेरे प्रिय, जब हम अपने आप को जीरो बनाते हैं, शून्य बनाते हैं, तभी हम परमेश्वर के समीप आ सकते हैं। और वो कैसे हम बनाएंगे जीरो और शून्य अपने आप को? जब हम परमेश्वर के नजदीक आएंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना वाला जीवन होगा, जो परमेश्वर कह रहा है उन बातों को मानेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी इस संसार में आया तो उसने अपने आप को शून्य किया। मेरे प्रियो, आज मैं और आप भी अपने आप को शून्य करें, तभी मैं और आप परमेश्वर की संतान कहलाए जाएंगे। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से हमारा चौथा पॉइंट है, प्रधानों पर भरोसा ना करें। चौथा पॉइंट हमारा था, प्रधानों पर भरोसा ना करें। मेरे प्रियो, भजन संहिता 46 उसकी 3rd वर्स इस प्रकार से बताती, मैं आपके सामने पढ़ ही देता हूँ। 1 मिनट रुक जाएंगे।
46 की 3 वर्स इस प्रकार से बताते हैं हमारे यहाँ पे परमेश्वर के वचन में। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। आज हम लोग कहते हैं कि पादरी साहब ऐसा कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, पादरी साहब के ऊपर विश्वास करें, इनके ऊपर विश्वास करें। ना किसी पादरी के ऊपर विश्वास करिए, न किसी प्रधान पर, न किसी प्रचारक पर। विश्वास करिए तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन के ऊपर, जो परमेश्वर कह रहा है उसके ऊपर विश्वास करिए। लेकिन हाँ, मत्ती 27 उसमें इस प्रकार से बताती है, मत्ती 27 में, कि जो प्रधान लोग कहते हैं उनकी सुनना जरूर, लेकिन उनकी सी चाल मत चलना। आज हमें प्रधानों की सुननी जरूर है, पादरियों की सुननी जरूर है, प्रचारकों की सुननी जरूर है, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन हमें बता रहे हैं, उनकी सुननी है। लेकिन उनकी सी चाल नहीं चलना, जो वो कर रहे हैं उनकी तरीका नहीं करना है। क्या पता वो भी गलत काम कर रहे हों, क्या पता वो भी परमेश्वर की नज़र में जो चीज़ें गलत है वो कर रहे हों। इसलिए परमेश्वर कह रहा है उनकी सी चाल मत चलना, लेकिन उनकी सुनना जरूर। और मेरे साथ भजन संहिता 118 में इस प्रकार से लिखा है, मैं आप लोगों के सामने पढ़ देता हूँ। भजन संहिता 118, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है परमेश्वर के वचन में, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भरोसा रखने से उत्तम है। परमेश्वर का वचन बता रहा है, राजा दाऊद कह रहे हैं कि यहोवा की शरण लेना प्रधानों पर भरोसा रखने से उत्तम है, पादरियों पर भरोसा रखने से उत्तम है, प्रचारकों पर भरोसा रखने से उत्तम है। आज हम प्रचारकों की बात सुने, प्रधानों की बात सुने, लेकिन भरोसा किस पे कर रहे हैं? परमेश्वर यहोवा पे, ना कि प्रचारकों पे, क्योंकि उनके तरफ से उद्धार नहीं हो सकता। वो हमें चंगा नहीं करते हैं। चंगा कौन करता है? परमेश्वर यहोवा। मेरे प्रियो, वही हमारा उद्धार करता है मेरे प्रियो, ना कि कोई आदमी, ना कि कोई प्रचारक, ना कि कोई पादरी। मेरे प्रियो, तो आज सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन पे भरोसा करें, उसके वचन को माने, फिर देखिए आशीषों के झरोखे आपके घरों में पड़ते हैं मेरे प्रियो। उसके वचन के पीछे चलें। ये अंत के समय है मेरे प्रियो, परमेश्वर के नज़दीक आ जाएं अभी भी मैं और आप मेरे प्रियो। परमेश्वर संभाल लेगा मुझे और आपको। 5वां पॉइंट है मेरा, पुतलों पर भरोसा ना करें मेरे प्रियो। आज मैं और आप लोगों ने अपने घरों में परमेश्वर की फ़ोटो लगा रखी हुई। बहुत से लोगों के घरों में देखता हूँ कि परमेश्वर की फ़ोटो लगी हुई हैं। क्या उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपने परमेश्वर को देखा है मेरे प्रियो? जब हमने परमेश्वर को देखा नहीं है तो हम क्यों उसकी फ़ोटो लगाते हैं? बहुत से लोग यीशु मसीह का पुतला बना के, मट्टी का पुतला बना के अपने घरों में रखते हैं, लाके मूर्तियाँ बना के रखते हैं लाके। निर्गमन 20 की पहली ही आयत बताती है हमें इस प्रकार से, तुम खुद ही अपने लिए कोई मूर्त या सूरत खोद कर ना बनाना, ना उसकी उपासना करना है। फिर अगर मैं और आप आज अपने घरों में फ़ोटो लगाए हुए हैं यीशु मसीह की, या मूर्त लेके आए हैं, तो मैं मेरे प्रियो में बताना चाहूँगा, उनको हटा दीजिए। सिर्फ और सिर्फ अपने घर में आप लगा सकते हैं, आयतें लगा सकते हैं परमेश्वर के वचन की, क्रॉस लगा सकते हैं जो हमारा सिंबल होता है, जिस पे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हराया। ये हमारा विजय चिन्ह है मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, यही मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो 5 बातें हमने सीखी हैं, इनके ऊपर भरोसा ना करें। एक बार मैं फिर से रिपीट करा देता हूँ, मनुष्य पर भरोसा ना करें, परमेश्वर मना कर रहा है। धन पर भरोसा ना करें, परमेश्वर मना कर रहा है। अपने ऊपर भरोसा ना करें, परमेश्वर मना कर रहा है। प्रधानों के ऊपर भरोसा ना करें, परमेश्वर मना कर रहा है। पुतलों पर भी भरोसा ना करें। और तो अब यहाँ पे बात आई कि हमें तो इन चीज़ों पे भरोसा नहीं करना क्योंकि हम मसीह हैं। हमें तो किस पे भरोसा करना है वो भी मैं बताना चाहूँगा। हमें भरोसा करना है तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पे, क्योंकि उद्धार उसी से हो सकता है। सबको